आप लोगों के आगे मैं आज हाथ जोड़ती हूं, इस वबा को मजाक ना समझिए। क्या इसलिए बनाया था कायदे आज़म ने पाकिस्तान? क्या ये था वो दो कौमी नजरिया? क्या ये थी एक मुस्लिम उम्मा? इस वक्त अगर कोई ताल्लुकात मुनक़ता हैं तो वो हिंदुस्तान की वजह से हैं। ये कहा हमने बड़ी ये कर लिया वो कर लिया, उन्हीं से भीख मांग रहे हैं। भाई अफगानिस्तान आप फाते हैं, आपने मार मार के सुपर पावर को भगा दिया, अब कशकोल भी उन्हीं के आ गया यार। व्हाट इज दिस? कि कौन किसका दुश्मन है, किससे गिला करें, इसको कहें कि हमारी हालत बदल दो, जब हम अपनी हालत खुद बदलने को तैयार नहीं है। हमारा मुआशरा, यकीन जानिए बड़े अफसोस के साथ कहूंगी, वो बदकिस्मत मुआशरा है जहां हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वालों को माले गनीमत इकट्ठा करना। आज पैनाडोल की गोली जो हर छोटे से छोटे मेडिकल स्टोर पे मिलती थी वो दस्तयाब नहीं है। कल जो 1 लीटर दूध का पैकेट 150 का मिलता था, यानी 150 का, अब वो 250 का मिल रहा है। अब मैं पूछूंगी कि कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कोई हुक्मरान कर रहा है? ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं? इमरान खान कर रहा है, नवाज शरीफ कर रहा है, बिलावल कर रहा है, कौन कर रहा है? ये हम कर रहे हैं, अवाम कर रही है। ये एक आम इंसान कर रहा है। एक आम इंसान के साथ हमें मानना होगा कि हम बेहिस हैं, हमें मानना होगा कि हम खुदगर्ज हैं, हमें ये मानना होगा कि हम लालची हैं। हम तो दुनिया की हालत देखकर भी इबरत नहीं पकड़ रहे। अवाम का क्या किरदार है? मैं आज अवाम से ही पूछती हूँ, माजरत के साथ, इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई शर्मनाक। इस पे सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। आज आप लोगों की बेपरवाही जो है, बेहिसी, बेपरवाही, इसकी सजा सिर्फ आप नहीं बल्कि आपका पूरा खानदान भुगतेगा। इस मामले को समझिए, इसकी सेंसिटिविटी को समझिए। ये बहुत हसास मामला है। सिर्फ आपके ऊपर, आपके लिए जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर, आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी जिम्मेदारी है। हम हैं कौन? हम देखें, बात सुनो, इंसान की कोई औकात नहीं है। बेशक ये या दबा दिया जाता है मट्टी में, या जला दिया जाता है आग में, या परिंदों को खिला दिया जाता है अगर वो पारसियों का मुर्दा है। ये कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ, ये ख्वाब से भी गई गुजरी चीज है। इस जिंदगी में क्या किसी की तारीफ तो क्या किसी की तनकीद, किसी की ताली क्या और गाली क्या। यार क्या है, मैं सुबह ही ना उठूं, मेरा अगला पल मुझे नहीं पता। मेरे लिए 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, वो भी मेरे बहुत ही जो करीबी हैं, रोहित होंगे, किसी को पता भी नहीं लगना। तो पाकिस्तान जब अगर वहां जाता है तो एससीओ में शरीक हो, लेकिन दो तरफा मामलात में आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान इस तैयार नहीं नजर आ रहा। हिंदुस्तान अपने एक एजेंडा पे चल रहा है जिसमें शायद वो ये ना, लेकिन अगर अगर वो ये समझें कि भाई दो तरफा बुनियादों पर भी इसमें कोई बातचीत होनी चाहिए, तो भाई मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उससे इनकार नहीं करना चाहिए। खुद इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामला और रुकावट सारी हिंदुस्तान की तरफ से है। एससीओ की तमाम मीटिंग्स में मेरे ख्याल में हमें शरीक होना चाहिए। और अगर किसी वजह से मुल्क के दाखिली हालात की वजह से, बिकॉज आजकल बड़ी सख्त तलातुम की कैफियत है, ना जा सकें तो वर्चुअली जरूर अटेंड करें, पर वैसे कोशिश करनी चाहिए कि फिजिकली अटेंड की जाए। अब आइए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामले में दोनों फरीक में से हिंदुस्तान बिल्कुल थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान चीन के जरिए भी मीडिएशन के जरिए बिल्कुल तैयार नहीं है। चीन के साथ वो एक अपना स्ट्रेटेजिक राइवलरी समझता है। वो अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एक घेरा बना रहा है। चीन के साथ 2 मरतबा जंगे कर चुका है। अमेरिका भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने कोशिश की है कई बार, सदर क्लिंटन के दौर में, सदर ओबामा के दौर में। हिंदुस्तान आगे पकड़ाई नहीं देता, ना वो आना चाहता इस मामले में। और इस वजह से ये थर्ड पार्टी मीडिएशन पाकिस्तान हिंदुस्तान के मामले में कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि दोनों फरीक राजी नहीं। पाकिस्तान तो राजी है, लेकिन हिंदुस्तान जो है, दोनों में से एक जो है वो फरीक राजी नहीं है, तो इसलिए वो कामयाबी नहीं हुई। बदकिस्मती ये है चीमा साहब के, एक तरफ तो हिंदुस्तान दुनिया को ये कहता है कि देखें ये पाकिस्तान और हमारा दो तरफा मामला है, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है, ना अक़वाम मुत्तहिदा को, ना विलायत मुत्तहिदा को, अमेरिका को, ना ही चीन को।
ये हम खुद तय करेंगे दो तरफा बुनियादों पर। लेकिन दो तरफा बुनियादों पर जब बात करने की बात आता है तो वो कहते हैं भाई कश्मीर में तो बात ही नहीं हो सकती है, वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो की इंटेग्रिटी है, वो तो हमारा इंटेग्रल पार्ट है, सॉरी हम उस पर बात नहीं कर सकते। तो एक तरफ उसने दुनिया को ये लारा लगाया हुआ है कि हम दो तरफा बुनियादों पर करेंगे, और साथ में वो दो तरफा बुनियादों पर भी कोई संजीदा डायलॉग नहीं करता है। और उस वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मसाइल हैं वो जू के तू हैं, और कोई और फ्रीक दुनिया का नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान उसको वो जगह नहीं देना चाहता। जिस दिन हिंदुस्तान को ये एहसास होगा कि उनके लिए ये नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, शायद वो अपनी रविश बदल लें, लेकिन अभी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा अंबेसडर, मूविंग फॉरवर्ड, हिना रब्बानी खान साहबा अभी समरकंद गई हुई थी, और आपने देखा कि पाकिस्तान ने ये 4 नेशंस एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, और उधर से भारत जो है वो भी खित्ते का वो मुल्क है जिसने एक पैरेलल इनिशिएटिव ऑलरेडी शुरू किया हुआ है फॉर अफगानिस्तान। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बिकॉज आप इसमें एक्टिवली बड़ा अफगानिस्तान को देखते रहे हैं, बिकॉज आप उस पोजीशन में रहे हैं, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी यकदम क्यों पीछे हट गई, कि कोई ग्लोबल इनिशिएटिव इस तरह का नहीं है जिसको हम कह सकें कि भाई ये बड़ा, जैसे हम कहते थे फ्रेंड्स ऑफ अफगानिस्तान, बहुत कुछ और था। क्या उसकी वजह अफगानिस्तान का बिहेवियर है या यूएन के साथ वो जो कर रहे हैं? और दूसरा, ये जो पाकिस्तान ने 4 नेशंस शुरू किया हुआ है और उधर इंडिया ने शुरू किया हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? इंडियंस, रशियंस और इरानियंस, दे सीम मोर कंफर्टेबल विद इंडियंस राइट नाउ, और बिकॉज ऑफ हमारी हिस्टोरिकल पोजीशंस भी शायद कोई एक दूसरे से नहीं मिलती रही। सो आप कैसे देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के इन इनिशिएटिव्स को, और आप क्या देखते हैं कि ये किस तरह का कंक्लूजन आप ड्रॉ होता देख रहे हैं राइट नाउ? तो शायद हिना रब्बानी खान जो है वो ह्यूमैनिटेरियन जो है वो कॉरिडोर की बात कर रही हैं एंड ऑल दैट। सो आपकी इस हवाले से सर क्या असेसमेंट है? देखिए, अफगानिस्तान के हवाले से जब अमेरिका ने अपने ट्रुप्स लेकर गए अगस्त 2021 में, तो अमेरिका में बड़ी शिद्दत से ये एक सिलसिला चल रहा था, एक सेंटिमेंट था कि भाई अब ये बाहर की जंगों में हमें नहीं पड़ना, हमारे ट्रुप्स वापस आने चाहिए। तो बड़ी ही उजलत में ये लोग वापस चले गए, और उसके बाद वहां पे एक नई सोच उभरी अमेरिका में, और सोच ये कि भाई ये उस खित्ते का मसला है, उस खित्ते को खुद हल करना चाहिए इस मसले को। तो एक रीजनल अप्रोच होनी चाहिए, रीजनल सोल्यूशन होना चाहिए। अफगानिस्तान के हमसाए और दूसरे जो खित्ते के ममालिक हैं वो इस पे ऊपर आबर आए। इस वजह से आपने देखा कि ज्यादा अब रुख इस तरफ हो गया है कि रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो इसकी हमसाया हैं, ये सारे मिलकर कोई ना कोई इनिशिएटिव लें और इसके मसले को हल करने की कोशिश करें, और उसके ऊपर मुसलसल बातचीत हो रही है। रूस ने भी इनिशिएटिव लिया था, पाकिस्तान ने भी लिया हुआ है, और ये होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तकरीबन एजेंडा पे इतफाक है सबका कि वो 3 शराइत कह लें या 3 ऐसी कमिटमेंट्स हैं जो तालिबान ने दी थी और जिनसे वो पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं, जिनके मुतालिक वो चाहते हैं कि ये चीजें हों। एक तो ये कि